Hello बच्चों, वेलकम बैक टू लर्न एनसीईआरटी। सो वी आर हेयर विद एक्सरसाइज 7.3 और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। सो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सो हमें क्वेश्चन में बोला है ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी बी सी। ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी बी सी दो आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैं। ठीक, अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जैसे ही क्वेश्चन में आपको कोई भी चीज़ दिखे तो उसको तुरंत मार्क कर लेना। अगर ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका मतलब ए बी और ए सी बराबर होंगे। सिमिलरली अगर डी बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो डी बी और डी सी भी बराबर होंगे। समझे? अब देखो, ऑन द सेम बेस बी सी है दोनों ट्राइंगल्स का बेस, ठीक है। एंड द वर्टिसेस ए एंड डी, वर्टिसेस ए और डी जो वर्टिसेस हैं वो सेम साइड हैं बी सी के, ठीक है। इफ़ ए डी इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट बी सी, ए डी को इंटरसेक्ट कर दिया, एक्सटेंड कर दिया यानी बढ़ा दिया गया थोड़ा सा, और वो पी पर इंटरसेक्ट कर रही है बी सी लाइन को, ठीक। अब क्या बोला है? शो दैट ट्राइंगल ए बी डी is congruent to triangle ACD. Let's show this. So अब देखो, हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। सो हमें कौन कौन से दोनों ट्राइंगल्स दे रखे हैं, सबसे पहले वो देखते हैं। ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल ए सी डी, यानी ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है ना। अब देखो, ए बी और ए सी बराबर हैं, ऐसा हमें बताया है। ए बी इक्वल्स टू ए सी, और ये देख लो ट्राइंगल्स में भी आ रहा है ए बी ए सी विच इज़ गिवन। ये चीज़ बता रखी है ना आइसोसेलेस, इसी से निकाली है हमने, ठीक है। नेक्स्ट इज ये देखो बी डी इक्वल्स टू सी डी, ये भी दे रखा है हमें बी डी और सी डी, तो बी डी इक्वल्स टू सी डी ये भी गिवन है, ठीक। अब देखो, अब मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है तो मैं ट्राइंगल्स पे जाती हूँ। ए बी डी ट्राइंगल है और ए सी डी ट्राइंगल है, इसमें मेरे को ए डी कॉमन दिख रही है, देखो ध्यान से, है ना कॉमन। इन ट्राइंगल्स में भी देखो ए डी और ए डी, सो ए डी इज इक्वल्स टू ए डी विच इज़ कॉमन। बस हो गया हमारा काम। सो ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल। एस 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 का मतलब कि अगर हमें भी कोई से भी तीनों साइड्स अगर हमें बराबर दिख जाती है किसी भी दो ट्राइंगल्स में, तो वो एस 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 से प्रूव हो सकता है, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। अब देखते हैं सेकंड पार्ट, ठीक है। क्या बोला है हमें? ट्राइंगल ए बी पी ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी पी प्रद्युमन CID वाले। इसका सोल्यूशन देखते हैं। अच्छा, अब इसमें इन ट्राइंगल्स में ए बी और ए सी तो आ ही रहा है ना, तो वो तो हम लिख ही सकते हैं। तो ये देखो ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ये तो हमें गिवन था, ठीक। अब देखो एक और चीज़ हमने देखी थी, ए पी, उस वाले ट्राइंगल में ए डी कॉमन आ रहा था, अब यहाँ पे ए पी कॉमन आ रहा है तो ए पी लिख देते हैं। ए पी इज इक्वल्स टू ए पी विच इज़ कॉमन। अच्छा, अब देखो अब हम ऐसे नहीं बोल सकते कि बी पी और सी पी बराबर है, बिकॉज ये हम तभी बोल सकते थे जब हम ये दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें, क्योंकि ना तो हमें ये बता रखा है कि ए पी जो है वो बाइसेक्टर है, तो अगर बाइसेक्टर नहीं है तो हम कैसे बोल सकते हैं कि बी पी और सी पी दोनों बराबर होंगे? नहीं बोल सकते ना, ठीक है। तो अब हम क्या ढूंढेंगे? अच्छा मुझे बताओ, ए बी और ए सी बराबर हैं तो बराबर साइड्स पे बनने वाले एंगल्स भी तो बराबर होते हैं, तो एंगल ए बी पी विल बी इक्वल टू एंगल ए सी पी। एंगल्स मेड ऑन द angles made on the equal sides
ऑफ अ ट्राइंगल आर ऑल्सो इक्वल, है ना, ये बात मैंने आपको बताई थी। सो बाय कौन सा रूल, ए थोड़ी है वो, SAS, ठीक है। सो बाय SAS रूल वी कैन से दैट ट्राइंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP। देखो, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना इन क्वेश्चंस की, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपको कौन सा रूल लगाना है या क्या चीज़ से आप प्रूव कर सकते हो। तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से करना, तभी ये चैप्टर आपका स्ट्रांग हो पाएगा। ओके, अब करते हैं थर्ड पार्ट। अच्छा, अब देखो थर्ड पार्ट क्या है, AP बाइसेक्ट्स एंगल A एंड एंगल D, यानी AP जो लाइन जा रही है ना, वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल A को, यानी एंगल A का वो पार्ट जो इस वाले ट्राइंगल में आ रहा है और एंगल A का वो पार्ट जो इस वाले ट्राइंगल में आ रहा है, वो दोनों पार्ट्स बराबर होंगे, यानी वो दोनों एंगल बराबर होंगे। सिमिलरली एंगल D का वो पार्ट जो इस वाले ट्राइंगल में आ रहा है और एंगल D का वो पार्ट जो इस वाले ट्राइंगल में आ रहा है, वो दोनों भी बराबर होने चाहिए। वही मतलब होता है बाइसेक्ट करने का, यानी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो अब इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, तो वो बोल रहे हैं AP जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A और एंगल D को। अब मुझे बताओ, हमने अभी अभी ट्राइंगल ABP और ट्राइंगल ACP इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था, ध्यान करो, अभी तो पिछले पार्ट में तो किया है। तो वी हैव प्रूव दैट ट्राइंगल ABP जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACP के, सही बात है। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैंने इस एंगल को इस एंगल के बराबर शो कर दिया, तो इसका मतलब तो यही हो जाएगा ना कि AP ने एंगल A को बाइसेक्ट कर दिया, बोलो, है ना। तो अब मैं यहाँ पे यही शो करने वाली हूँ, और ये शो तो आसानी से हो जाएगा बिकॉज हमने कॉन्ग्रुएंसी पहले से प्रूव कर रखी है, कॉन्ग्रुएंसी पहले से प्रूव कर रखी है, बस अब हमें ये चीज़ लिखनी है। तो वी कैन से दैट एंगल BAP, देखो BAC मत लिखना, BAC में तो पूरा ही एंगल आ जाएगा, हमें कौन सा एंगल चाहिए, BAP, यानी ये आधा एंगल। तो एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल CAP, ठीक है। अगर हमने ये चीज़ लिखी है तो कैसे लिखी है, CPCT से लिखी है, ठीक है। CPCT मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, यानी कोई भी अगर तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं तो उनमें जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो भी इक्वल होंगे, हमने ऐसा लिख दिया। सो अगर हमने ऐसा लिखा है AP बाइसेक्ट्स एंगल A, अब हमने एक चीज़ प्रूव कर दी, AP ने एंगल A को बाइसेक्ट किया है, तभी तो ये दोनों पार्ट्स बराबर हैं, ठीक। अच्छा अब देखो, अब हमें ये भी प्रूव करना है कि AP जो है वो एंगल D को भी बाइसेक्ट कर रही है। अब यानी कि मैं ये वाले एंगल को ये वाले एंगल के बराबर प्रूव कर दूँ तो भी वही बात हो जाएगी। तो वी कैन से दैट, अब ये भी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में ये भी प्रूव किया था, पिछले वाले पार्ट में ये भी प्रूव किया था, एंगल नहीं ट्राइंगल कौन सा था, DPB, है ना, ABD था ट्राइंगल, ABD था, और कौन सा ट्राइंगल था, ACD था। अब मुझे एक बात बताओ, ये चीज़ तो ठीक है, पर जब तक हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ नहीं कर देंगे तब तक हम ये भी नहीं कह सकते कि दोनों एंगल्स बराबर होंगे, और हमने करा भी नहीं है इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। यही चीज़ मेरे को आपको बतानी थी। अगर आपके पास इंडिविजुअली ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले दोनों की कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव करना है, फिर दोनों एंगल्स को इक्वल करना है, देन यू कैन से दैट दिस इज़ द स्टेटमेंट जो आपको दिया गया है ना, वो आप प्रूव कर सकते हो। फिर समझ गए, तो आप ये नोट कर लो पहले, तो दूसरे पार्ट के लिए हमें जगह मिल जाएगी, ठीक है। ट्रायंगल देखो BDP एंड ट्रायंगल CDP, इन दोनों ट्रायंगल्स में देखो BD और CD दोनों बराबर हैं, BD इक्वल्स टू CD, ये तो मैं गिवन था, है ना। दूसरी चीज़ DP इक्वल्स टू DP कॉमन है, DP इक्वल्स टू DP कॉमन है। और क्या दिख रहा है आपको, और क्या दिख रहा है, एंगल DBP
इज इक्वल्स टू एंगल डी सी पी, ठीक है, बिकॉज angles made on the equal sides of a triangle are also equal. लिख लोगे ना अब तो खुद, ठीक है। अब देखो, so we have proved that triangle VDP is congruent to triangle CDP. बिल्कुल सही। कौन सी? SAS कॉन्ग्रुएंसी से। अब ये चीज़ हमने प्रूव कर दी है, तो अब हम ये बोल सकते हैं, so we can say that एंगल BDP, एंगल BDP, ये मैंने गलत लिख दिया क्या? नहीं, सही लिखा है। एंगल BDP किसके बराबर हो जाएगा? एंगल CDP के, CDP के बराबर हो जाएगा, ठीक है, CPCT की हेल्प से। और जैसे ही हमने ऐसा लिखा, सो वी कैन से दैट AP बाइसेक्ट्स एंगल D। यानी आप समझ रहे हो, इस छोटे से पार्ट को आपको प्रूव करने के लिए आपको एक पूरी कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव करना पड़ गया। ऐसे ही आपको करके आना एग्जाम में, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा अपना दिमाग यूज़ करना और इसे क्वेश्चन को करना, ओके। अच्छा, अब देखो लास्ट पार्ट है AP इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है AP। अच्छा, अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि हम BP और PC को बराबर कर देंगे CPCT की हेल्प से, लेकिन ये परपेंडिकुलर कैसे प्रूव करेंगे? बाइसेक्टर तो चलो ठीक है, परपेंडिकुलर कैसे प्रूव होगा वो मैं बता देती हूँ। देखो, ये आपको दिख रहा है कि कोई भी ऐसे कोई लाइन होती है, उसके ऊपर इस तरीके से एक लाइन हमने खींची, तो ये जो लाइन है इस पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल्स लीनियर पेयर बना रहे होते हैं, यानी दोनों एंगल्स का सम 180 होता है। सीधी सी बात है, ठीक है। तो यही चीज़ हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। अगर आपको नहीं पता थी तो मैंने बता दी, पता थी तो और अच्छी बात है। देखो, एंगल BPA, एंगल BPA प्लस एंगल CPA 180 के बराबर होगा लीनियर पेयर से, ठीक। अब मुझे एक बात बताओ, ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे कि नहीं आपस में? बिल्कुल बराबर होंगे, क्योंकि जो हमने ट्राइंगल लिया था, ट्राइंगल ABP और ट्राइंगल ACP, उन दोनों में तो ये वाले पार्ट्स आ रहे हैं, तो CPCT से हम ये भी कर सकते हैं। तो वी कैन राइट दैट एंगल BPA जो होगा वो एंगल CPA के बराबर होगा CPCT की हेल्प से, ठीक। तो इस वाली चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं? एंगल BPA प्लस एंगल BPA इक्वल्स टू 180। ये कितना हो गया? 2 टाइम्स ऑफ एंगल BPA इक्वल्स टू 180। तो एंगल BPA कितना हो गया? ये 2 जाएगा डिवाइड में, तो ये कितना आ गया? 90 डिग्री। परपेंडिकुलर प्रूव हो गया। ऑल्सो और क्या चीज़ है? BP और PC दोनों बराबर हैं। BP इक्वल्स टू CP, ये भी CPCT से है। सो वी कैन राइट दैट AP इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, ठीक है। सो वी हैव डन द क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं अब। तो अब करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है, AD इज़ एन ऑल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है ABC हमारे पास। इस क्वेश्चन में भी फिगर नहीं है, तो हम लोग फिगर बना लेते हैं। ये है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC, जिसमें AB और AC बराबर हैं, यानी ये दोनों साइड्स बराबर हो गई। और AD जो है वो एक ऑल्टीट्यूड है। AD जो है एक ऑल्टीट्यूड है। ऑल्टीट्यूड का मतलब A से एक परपेंडिकुलर आ रहा है, समझ रहे हो? BC पर, समझ गए? अब हमें क्या शो करना है? हमें ये शो करना है, शो दैट AD बाइसेक्ट्स BC, यानी BD और DC दोनों बराबर हैं, ये शो करना है हमें। स्टार्ट करते हैं इसका सल्यूशन। तो सबसे पहले वी कैन से दैट हम कौन कौन से ट्राइंगल्स लेने वाले हैं? हम लेने वाले हैं ADB और ADC इन
triangles ADB and triangle ADC. AB और AC बराबर हैं, ये हमें गिवन है ना, AB और AC बराबर है, ये हमें गिवन है. दूसरी चीज़, ये तो हमें प्रूव करना है कि BD और DC बराबर है, ये तो हम ले ही नहीं सकते. AD कॉमन है, AD इक्वल्स टू AD कॉमन है. और तीसरी चीज़, एंगल ABD एंगल इक्वल्स टू एंगल ACD. Angles made on equal sides of a triangle are equal, है कि नहीं? So we can say that triangle ADB is congruent to triangle ADC. और इसी से हम क्या कह सकते हैं, BD इक्वल्स टू DC. और अगर BD इक्वल्स टू DC है, कैसे कहा ये हमने, CPCT से. और अगर ये बात सही है तो मुझे बताओ कि AD ने बाइसेक्ट किया है BC को, बिल्कुल. सो AD बाइसेक्ट्स BC. ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट. अब करेंगे सेकंड पार्ट, इसे आप लोग नोट डाउन कर लो. सो सेकंड पार्ट इज AD बाइसेक्ट्स एंगल A. अब एंगल A जो है उसको AD ने बाइसेक्ट किया है. अब मुझे बताओ, अगर मैंने इस एंगल और इस एंगल को बराबर कर दिया, इसका मतलब क्या होगा कि AD ने इस एंगल A को बाइसेक्ट करा है. सही बात है कि नहीं? बिल्कुल सही है. सो अभी हमने क्या प्रूव किया था, ट्रायंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC करा था. ठीक है, तो अब हम क्या कह सकते हैं, एंगल BAD, देखो BAC नहीं लेना है, BAD लेना है, विल बी इक्वल टू एंगल CAD बाय CPCT. बिल्कुल सही. और अगर ऐसी चीज़ है, सो एंगल A बाइसेक्ट हुआ है ना, तभी तो वो दोनों इक्वल है. क्यों? क्योंकि एंगल A बाइसेक्ट हुआ है. सो AD बाइसेक्ट्स एंगल A. ये हो गया हमारा सवाल. लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को. क्वेश्चन इज टू साइड्स AB एंड BC. AB और BC दो साइड्स है एंड मीडियन AM. मीडियन क्या होता है, तो पहले मीडियन समझते हैं. तो मान लो मेरे पास कोई भी एक ट्रायंगल है. अब ट्रायंगल है तो इसमें 3 वर्टिसेस होंगी. कौन कौन सी? ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी. अच्छा, मतलब बेसिकली कॉर्नर्स. अच्छा, अब देखो, अब मेरे पास कोई भी एक वर्टेक्स मैंने उठा ली. जैसे मान लो मैंने ये वाली वर्टेक्स उठा ली. अब इस वर्टेक्स के अपोजिट कौन सी साइड होगी? ये वाली साइड होगी. ठीक है, अब हमें बेसिकली क्या करना है, इस वर्टेक्स से इस अपोजिट साइड पर एक ऐसी लाइन सेगमेंट डालनी है जो कि इन दोनों को इक्वल, इस लाइन सेगमेंट को इक्वली डिवाइड कर दे. ठीक है, यही होता है बेसिकली एक मीडियन का कंसेप्ट. बिल्कुल क्लियर. तो अब देखो, मीडियन AM, ये मीडियन है हमारी AM ऑफ ट्रायंगल ABC ट्रायंगल की दो साइड्स AB और BC और एक मीडियन है AM, आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू साइड्स PQ एंड QR. दूसरा ट्रायंगल है PQR. तो यानी इसमें समझ रहे हो, रिस्पेक्टिवली का मतलब यह है कि AB PQ के बराबर है, BC QR के बराबर है, और जो मीडियन AM है वो मीडियन PN के बराबर है. समझ गए? तो इसका मतलब ये है. अब देखो, शो दैट triangle ABM is congruent to triangle PQN. तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है, सब चीज़ें गिवन है हमें क्वेश्चन में और हमें प्रूव करना है. स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन. इन ट्रायंगल्स ABM एंड ट्रायंगल PQN क्या बोल सकते हैं, AB इक्वल्स टू PQ. देखो आपको फिगर में भी दिख रहा होगा. दूसरी चीज़ AM इक्वल्स टू PN. और तीसरी चीज़
बी एम इक्वल्स टू क्यू एन, तीनों क्या है, गिवन है. सो ट्राइंगल ए बी एम is congruent to triangle PQN by SSS congruency rule. तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, इसे नोट डाउन कर लो. सेकंड पार्ट करते हैं. अब देखते हैं सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट इज ट्राइंगल ABC इज congruent to triangle PQR. ABC और PQR दोनों congruent है. देखते हैं कैसे प्रूव करना है इसे. अच्छा, सबसे पहली चीज़ जो हमें दिख रही है वो है AB इक्वल्स टू PQ, जो कि हमें गिवन था. समझ गए ना, ये तो हमें गिवन था. दूसरी चीज़ यहाँ देखो, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई मीडियन है तो वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, यानी कि BM और CM बराबर होंगे. BM और CM बराबर हैं, इसका मतलब QN और NR भी बराबर है, क्योंकि PN भी मीडियन है. इन दोनों को ज्वाइन करो. देखो मैं आपको बता रही हूँ, BM और CM बराबर है, ठीक है. और क्या बराबर है, QN और NR बराबर है ना, बराबर है ना. तो हम क्या बोल सकते हैं, देखो BM प्लस CM इक्वल टू BM प्लस CM इक्वल्स टू QN प्लस NR. बोल सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल बोल सकते हैं. और BM और CM मिलाकर क्या बनेगा, देखो ध्यान से, बनेगा BC, यानी BC इक्वल्स टू QR. देखो ना, BM और CM मिलाकर BC बनेगा, QN और NR मिला के QR बनेगा. बन गया, समझ गए. तो दो साइड्स हमने बराबर कर दी. इसे भी हम क्या कह सकते हैं, गिवन ही कह सकते हैं, क्योंकि ये भी हमने गिवन से ही निकाला है ना. ठीक है, अब देखते हैं तीसरी चीज़. अब मेरे को एक बात बताओ, क्या एंगल ABC बराबर होगा एंगल PQR के? ज़रा सोच समझ के बताओ. मैंने ऐसा क्यों लिखा है, मैंने ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में क्या प्रूव किया था, हमने पिछले क्वेश्चन में क्या प्रूव किया था, हमने ये प्रूव किया था ट्राइंगल ABM कॉन्ग्रुएंट था किसके, ट्राइंगल PQN के. और यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, CPCT के हेल्प से ये चीज़ समझ गए. तो ये चीज़ हमें कैसे पता चली, ये हमें CPCT से पता चली. देखो यहाँ पे लिख लो, है ना. सो वी हैव प्रूव दैट ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR कॉन्ग्रुएंट है. कैसे, ऐसे. ठीक है. सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4. सो वी आर स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 4. क्या क्वेश्चन है, BE एंड CF आर टू इक्वल ऑल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल ABC. एक ट्राइंगल ABC है. देखो इस क्वेश्चन में फिगर नहीं है, लेकिन मैंने बना दिया. देखो ट्राइंगल ABC है, BE और CF दो इक्वल ऑल्टीट्यूड्स है, यानी BE और CF बना दिया मैंने. देखो ऑल्टीट्यूड जो है वो अपोजिट साइड पे बनता है. अब B के अपोजिट क्या है, AC है, तो AC पर ही बनेगा. समझ गए. आप देखो, अब क्या बोल रहा है, यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल. RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल से क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस, यानी कि AB और AC बराबर हैं. स्टार्ट करते हैं इसका सल्यूशन. देखो सबसे पहले ट्राइंगल चूज करते हैं. तो हमें ये प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABC आइसोसेलेस है. सो अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, हम कौन कौन से ट्राइंगल्स ले रहे हैं, ट्राइंगल BFC एंड ट्राइंगल BFC एंड ट्राइंगल BFC. और कौन से ट्राइंगल ले रहे हैं हम ले रहे हैं CEB. देखो BFC और CEB. ठीक है. अब हमें क्या दे रखा है, देखो BE और CF बराबर हैं. क्या बोला है, इक्वल ऑल्टीट्यूड्स हैं, ये तो हमें गिवन है. दूसरी चीज़ देखो,
दोनों ट्राइंगल में सेम बेस है, यानी बी सी इक्वल्स टू बी सी, कॉमन है ना, बिल्कुल। और एंगल 90 दिख रहा है आपको, एंगल बी एफ सी इक्वल्स टू एंगल सी ई बी, यानी एंगल एफ और एंगल ई दोनों बराबर है, ऐसे लिख लो ब्रैकेट में 90 डिग्री, है ना। सो ट्राइंगल बी एफ सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ई बी बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। और अभी हमें क्या प्रूव करना था, हमें प्रूव करना था एंगल ए बी सी आइसोसेलेस है। तो या तो हम ये प्रूव कर दें कि ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, या फिर हम ये भी तो प्रूव कर सकते हैं एंगल बी और एंगल सी बराबर है, कर सकते हैं ना। तो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी बाय सी पी सी टी, जिससे कि क्या प्रूव होता है, जिससे कि प्रूव होता है ट्राइंगल ए बी सी आइसोसेलेस है, is isosceles. So this was your question number 4th. Let's move to question number 5. अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th. सो क्वेश्चन नंबर 5th में डायग्राम फिर से नहीं दे रखा, तो हम फिर से बना लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बेसिस पर डायग्राम बनाएंगे। हमें क्वेश्चन में गिवन है ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद ए बी इक्वल्स टू ए सी। सारे आइसोसेलेस के ही क्वेश्चन आ रहे हैं, पर कोई बात नहीं। देखो ट्राइंगल ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें ए बी और ए सी बराबर हैं, ठीक। ड्रॉ ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी, हमें ए पी ऐसे करके परपेंडिकुलरली ड्रॉ करनी है बी सी पर, ठीक है, टू शो दैट एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी। अब मुझे एक बात बताओ, अगर हम ए पी को नहीं भी ड्रॉ करते तो भी तो हम ये प्रूव कर सकते थे कि एंगल बी और एंगल सी बराबर है। क्यों? क्योंकि ए बी सी आइसोसेलेस है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कर लेते हैं इसे। सो इसका सोल्यूशन देखते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव करके दो ट्राइंगल्स लेंगे। देखो वो जो मेथड है ना वो हमने सीखा हुआ है, लेकिन फिर भी हमें यही करना पड़ेगा क्योंकि हमें क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है, ठीक है, कर लेते हैं, कोई बात नहीं। इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल ए पी सी, ये दोनों ट्राइंगल्स मैंने ले लिए। अब इसमें सबसे पहली चीज़ जो हमें गिवन है वो है कि ए बी और ए सी बराबर हैं, गिवन है ये हमें, है ना। दूसरी चीज़ देखो ए पी कॉमन है दोनों में, है ना, यहाँ से भी देख लो ए पी और ए पी, तो ए पी इक्वल्स टू ए पी विच इज कॉमन। और देखो अब एंगल बी और एंगल सी को तो बराबर कर नहीं सकते क्योंकि वो तो हमें पूछा ही है, तो क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं एंगल ए पी बी किसके बराबर होगा, एंगल ए पी सी। देखो दोनों 90 होंगे, लीनियर पेयर बनाएंगे ना, तो लीनियर पेयर में एक 90 है तो दूसरा तो ऑटोमेटिकली 90 हो ही जाएगा। तो एंगल ए पी बी और एंगल ए पी सी बराबर हैं, दोनों 90 डिग्री हैं। सो ट्राइंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए पी सी बाय आर एच एस रूल। देखो ये हाइपोटेनस है, ये 90 डिग्री है, तो आर एच एस तो लग गया। अब क्या करना है, अब हम लिख सकते हैं एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी बाय सी पी सी टी। सो हमने अपनी एक्सरसाइज समाप्त कर ली है। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.4, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।